दोस्तों, ये माही और रणवीर की लव स्टोरी का पार्ट नंबर 34 है। आई होप आपको ये सीरीज़ पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। सुबह सभी लोग ब्रेकफास्ट करके जल्दी ही इंदौर के लिए निकल गए थे। रणवीर दोपहर को ही किसी काम से मुंबई के लिए निकल गया था और 2 दिन बाद ही वापस आने वाला था। दूसरे दिन से माही ने कॉलेज जाना शुरू कर दिया था। इतने दिनों बाद कॉलेज आकर माही काफ़ी खुश थी। उसके एग्ज़ाम भी जल्दी शुरू होने वाले थे, इसीलिए वो अपनी पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस करने वाली थी। माही रात को जल्दी डिनर करके अपने रूम में बैठने पढ़ने बैठ गई। रात के करीब 11 बजे माही का फ़ोन रिंग करने लगा। जब माही ने स्क्रीन पर माई हबी शो होते हुए देखा तो जल्दी से फ़ोन रिसीव कर लिया और चहकते हुए बोली, हेलो हनी, कैसे हैं आप? कब पहुँचे? क्या कर रहे हो? माही के मुंह से अपने लिए हनी सुनकर रणवीर के फेस पर स्माइल आ गई। उसने माही को कहा, माही एक बार फिर कहो जो अभी कहा था। माही ने सोचते हुए कहा, क्या 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 कर रहे हो? रणवीर ने कहा, नहीं, उससे पहले। माही ने सोचते हुए कहा, कब पहुँचे? रणवीर ने फिर कहा, यार जो सबसे पहले कहा था। माही ने याद करते हुए कहा, हनी। रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, हाँ, एक बार फिर कहो। माही ने शर्माते हुए प्यार से ही कहा, हनी। रणवीर ने भी प्यार से कहा, तुम मुझे हमेशा इसी तरह से बुलाया करो। माही ने शर्माते हुए कहा, ओके हनी, अब ये बताइए क्या कर रहे हैं आप? रणवीर ने कहा, फिलहाल तो अपनी स्वीट हार्ट को मिस कर रहा हूँ। माही ने भी कहा, मैं भी आपको मिस कर रही हूँ, बहुत सारा। माही ने बड़े क्यूट तरीके से कहा था। रणवीर को माही के ऐसे बोलने पर हंसी आ गई। उसने माही से कहा, अच्छा, मैं तुम्हें वीडियो कॉलिंग करता हूँ। कहकर रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया और कुछ ही देर में माही के फ़ोन पर रणवीर की वीडियो कॉलिंग आने लगी। माही ने जल्दी से वीडियो कॉलिंग अटेंड की तो उसके सामने रणवीर सोफे पर बाथरोब पहनकर बैठा हुआ था। उसे देखकर लग रहा था जैसे उसने अभी कुछ देर पहले ही शावर ली है। उसके बाल अभी भी गीले थे और इस वक्त वो काफ़ी हैंडसम नज़र आ रहा था। वहीं रणवीर को माही का चेहरा देख काफ़ी सुकून मिल रहा था। माही की आवाज़ सुन जैसे उसे पूरे दिन की थकान ख़त्म हो गई थी। माही ने इस वक्त नेवी ब्लू कलर का नाइट सूट पहना हुआ था, जिसे में वो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। उस नाइट का गला थोड़ा डीप था, जो माही फ़ोन के सामने झुका कर बैठी थी, जिसकी वजह से उसकी क्लोवेज रणवीर के सामने शो हो रही थी। माही तो अपनी धुन में बोली जा रही थी, पर उसे इस बात का एहसास नहीं था कि उसके ऐसे बैठने से रणवीर की हालत ख़राब हो रही है। रणवीर ने नज़र तो जैसे बार बार वहीं जा कर रुक रही थी। उसने अपना गला सूखता हुआ महसूस हो रहा था। माही रणवीर को अब आज अपने कॉलेज की बातें बता रही थी, जिस पर सिर्फ रणवीर हाँ या हूँ में ही जवाब दे रहा था। बताते हुए माही ने के पास में रखी टेबल से पानी का गिलास उठाया और उसे पीने लगी। माही जल्दी जल्दी पानी पी रही थी, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा पानी बाहर की तरफ गिर कर रहा था। पानी की बूंदें माही के होठों से बहती हुई उसके गले से होकर उसके क्लीवेज में जाकर गुम हो गई, जिसे रणवीर काफ़ी गौर से देख रहा था। इसके साथ उसके अपने शरीर में एक गर्मी का एहसास होने लगा। उसे अपने शरीर की में हलचल महसूस होने लगी। उसने जल्दी से पानी पीकर खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और मन ही मन कहा, ये लड़की तो किसी दिन मेरी जान ही लेकर मानेगी। पता है कि मैं अभी इससे दूर हूँ, फिर भी मेरी सब्र का इंतजाम ले रही है। जब रणवीर काफ़ी देर तक कुछ नहीं बोला तो माही ने उसे कहा, अरे मैं कब से आपसे बात कर रही हूँ, आप कुछ बोल ही नहीं रहे हो। वहीं रणवीर को अब लग रहा था कि उसे वीडियो कॉलिंग करनी ही नहीं चाहिए थी। उसने माही से कहा, अच्छा, रात बहुत हो गई है, अब तुम सो जाओ, मैं कल तुमसे बात करता हूँ। कहकर उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। माही को लगा कि शायद रणवीर काम की वजह से थक गया होगा, उसे नींद आ रही होगी, इसीलिए उसने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। पर इधर उधर रणवीर की हालत अब ख़राब होने लगी थी। उसे एक सिगरेट सुलगा ली और उसे कस कर लेने लगा, लेकिन बार बार उसे वही सब याद आ रहा था। उसने सिगरेट ट्रे में बुझाई और बाथरूम उतारकर बेड पर आकर लेट गया। काफ़ी देर इधर उधर करवट बदलने के बाद आखिरकार उसे नींद आ ही गई। दूसरे दिन रणवीर की नींद रुद्र के फ़ोन कॉल से खुली। रणवीर ने हेड रेस्ट से टैग लगाकर फ़ोन रिसीव किया। दूसरी तरफ से रुद्र की बात सुनकर रणवीर की आंखों के बहाव थोड़े सख्त हो गए। उसे कुछ देर बात करने के बाद फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। फिर उसने किसी को नंबर डायल किया और दूसरी तरफ से एक की रिंग में ही फ़ोन रिसीव कर लिया गया। रणवीर ने अपनी भारी और सर्द आवाज़ में कहा, जायसवाल के साथ आज की मीटिंग अरेंज करो।
कुछ और इंस्ट्रक्शन देने के बाद रणवीर ने फ़ोन डिस्कनेक्ट कर दिया। मुंबई में एक 7 स्टार होटल के प्राइवेट रूम में कुछ लोग बैठे किसी का इंतजार कर रहे थे। तभी रूम का डोर ओपन कर रणवीर हमेशा की तरह अपने एरोगेट अंदाज में अंदर आया। उसका चेहरा इस वक्त एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन आंखों में भाव काफ़ी सर्द थे, जो किसी को भी डर से कांपने पर मजबूर कर दे। रणवीर को रूम में आते ही वहाँ का माहौल भी काफ़ी सर्द हो गया। रणवीर की पर्सनालिटी ऐसी थी कि उसकी प्रेजेंस लोगों में उसका डर कायम करने के लिए काफ़ी थी। रणवीर आकर एक सोफे पर किंग की तरह एक पैर पर पैर चढ़ाकर बैठ गया। फिर उसने अपने असिस्टेंट की तरफ अपना हाथ बढ़ाया। उसका असिस्टेंट अविनाश उसका इशारा समझ गया और उसने उसकी तरफ एक फाइल बढ़ा दी। रणवीर ने उस फाइल के सामने बैठे एक शख्स की तरफ टेबल पर फेंकी और एक सर्द निगाह उस पर डालते हुए कहा, इसके बारे में कुछ कहना चाहोगे? जायसवाल। सामने बैठा शख्स जायसवाल था, कपूर्स की मुंबई वाली ब्रांच का पार्टनर। मुंबई की ब्रांच में काफ़ी दिनों से काफ़ी स्कैम हो रहे थे। कपूर इंडस्ट्री में के काफ़ी सारे सिगरेट उसकी राइवल कंपनी को बेचे जा रहे थे। जायसवाल ने जब रणवीर की नज़र अपने ऊपर देखी तो उसे अपनी लार निगलते हुए उस फाइल को उठाया। फाइल को जब उसने खोलकर देखा तो वो थर थर काँपने लगा। उसके हकलाते हुए कहा, आपको कोई गलतफहमी हुई है, ये सब झूठ है। रणवीर ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम्हारी जवाब को भी तुम्हारी बात का भरोसा नहीं है जायसवाल, तभी तो तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। फिर आगे की तरफ थोड़ा झुकते हुए, फिर तुम कैसे सोच सकते हो कि मैं तुम्हारी बात पर भरोसा करूं? रणवीर की बात सुनकर जायसवाल समझ गया कि उसका भांडा फूट चुका है। जायसवाल ही कपूर इंडस्ट्री के काफ़ी सारे सिगरेट बाहर उसकी राइवल कंपनी को बेच रहा था, जिसकी एवज में उसके काफ़ी अच्छा अमाउंट मिल रहा था। उसकी कंपनी कपूर्स के साथ पार्टनरशिप में थी, इसीलिए कपूर्स के साथ उसे भी लॉस होना था। इसीलिए उसे सोचा कि इस बारे में किसी को कोई शक नहीं होगा और दूसरी कंपनी उसे इतना अमाउंट दे रही है कि उसे इन्वेस्ट का उसकी सिगरेट तौर पर अपनी दूसरी कंपनी भी खोल ली थी। लेकिन रणवीर की नज़रों में उसका ये स्कैम बच नहीं पाया। जब रणवीर पिछली बार मुंबई आया था तभी उसे इसकी भनक लग गई थी और उसने अपने आदमियों को जायसवाल पर नज़र रखने के लिए लगा दिया था। जायसवाल घुटनों के बल रणवीर के सामने बैठ गया और गिड़गिड़ाते हुए बोला, मुझे माफ़ कर दीजिए मिस्टर कपूर, मैं लालच में आ गया था। रणवीर के चेहरे के भाव काफ़ी खतरनाक हो गए थे। उसने उसे गुस्से में घूरते हुए कहा, रणवीर रॉय कपूर के पास धोखे के लिए सिर्फ एक ही चीज़ होती है, वो है मौत। फिर उसे अपने असिस्टेंट को इशारा किया। अविनाश रणवीर का इशारा समझ गया और उसे अपने फ़ोन से किसी को कॉल किया। कुछ ही सेकंड में ही करीब 5 हट्टे-कट्टे बॉडीगार्ड रूम में आए और जायसवाल को उठाकर बाहर ले गए। वहां मौजूद बाकी लोगों के चेहरे पर डर से पसीने आने लगे। रणवीर सोफे से उठा और अपने कोट को सही करते हुए बोला, उम्मीद करता हूं कि आगे से कोई रणवीर रॉय कपूर को धोखा देने के बारे में नहीं सोचेगा। कहकर रणवीर ने सभी को एक कोल्ड लुक दिया और रूम से बाहर चला गया। एक विला के बेसमेंट में एक आदमी उल्टा लटका हुआ था, चिल्ला रहा था और एक आदमी उसे कोड़े मार रहा था। उल्टा लटका हुआ आदमी जायसवाल था, जिसकी हालत इस वक्त बहुत बुरी हो रही थी। उसका पूरा शरीर जगह जगह से छिल गया था। उसके सामने ही रणवीर चेयर पर बैठा हुआ था। उसका चेहरा एकदम शांत था। जायसवाल रोते हुए बोला, रणवीर, इससे तो बेहतर है कि तुम मुझे मार दो, पर इतना दर्द तो मत दो। रणवीर अपनी जगह से उठा और उसके पास आया। फिर पास में रखे हुए बाउल में एक मुट्ठी नमक की उठाई और उसने जख्मों पर रगड़ते हुए बोला, जायसवाल, तुम तो काफ़ी वक्त से हमारे साथ काम कर रहे हो ना, तो ये कैसे भूल गए कि मुझे धोखे और धोखा देने वाले से कितनी नफरत है? फिर भी तुमने मुझे धोखा देने की हिम्मत की। रणवीर की इस तरह के उसके जख्मों पर नमक रगड़ने से जायसवाल दर्द से चीख पड़ा। फिर कोड़े मारने वाले आदमी की तरफ देखकर कहा, जब तक ये मर नहीं जाता तब तक इसे मारते रहो, और हाँ, बीच बीच में इसके जख्मों पर नमक रगड़ना मत भूलना। कहते हुए रणवीर ने जायसवाल की तरफ खतरनाक स्माइल के साथ देखा और वहाँ से निकल गया। ये रणवीर उस रणवीर के बिल्कुल अलग था जो माही के सामने होता था। ये डेविल किंग रणवीर रॉय कपूर था। तो दोस्तों, कैसी लग रही है आपको ये स्टोरी, प्लीज़ कमेंट करके बताना। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। माही को नींद में ही अपने शरीर पर किसी के हाथों की हलचल महसूस हुई। माही ने अधखुली आंखों से अपने बगल में देखा तो एकदम से हैरानी से उसकी आंखें बड़ी हो गई। रणवीर उसके बगल में ही अपने हाथ पर
अपना सिर टिकाए उसे ही देख रहा था। उसका दूसरा हाथ माही की कमर को सहला रहा था। माही चौंकते हुए बैठ गई और रणवीर को पिच करते हुए बोली, आप सच में क्या हो? रणवीर ने अपना हाथ सहलाते हुए कहा, आउच। माही, यार ऐसे कौन अपने पति को वेलकम करता है? माही जल्दी से रणवीर के ऊपर बैठ गई और उसके सीने से लगकर किसी बच्चे की तरह लिपट गई और बोली, मैं देख रही थी कि मैं कोई सपना तो नहीं देख रही ना? रणवीर ने उसके गाल को पिच करते हुए कहा, तो उसके लिए तुम्हें खुद को पिच करना चाहिए ना? माही ने बैठते हुए कहा, पहले ये बताओ आप कब आए? रणवीर ने माही को पलटकर अपने नीचे कर लिया और अब खुद उसके ऊपर आ गया। फिर उसे के चेहरे पर झुकते हुए कहा, मैं रात को ही वापस आ गया था। माही ने पूछा, अच्छा फिर मुझे जगाया क्यों नहीं? रणवीर ने स्माइल करते हुए कहा, कितना तो जगाने की कोशिश की पर तुम तो कुछ ज़्यादा ही गहरी नींद में सो रही थी। कहते हुए रणवीर ने उसे नीचे देखने का इशारा किया। माही ने जब उसकी नज़रों का पीछा किया तो उसने देखा कि माही ने इस वक्त रणवीर की शर्ट पहनी हुई थी, जिसे देख माही का मुंह खुला का खुला रह गया और वो बड़ी आंखें करके रणवीर को देखते हुए बोली, मैंने तो नाइट सूट पहना हुआ था ना, फिर ये कब? रणवीर ने तिरछी स्माइल के साथ उसे देखा। तब माही को समझ आया कि रणवीर ने उसे गहरी नींद में होने के एक अच्छे से फ़ायदा उठाया है। माही ने रणवीर के सीने पर मारते हुए कहा, रणवीर आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? रणवीर ने हंसते हुए कहा, अरे मैंने कुछ नहीं किया, बस तुम्हें थोड़ा प्यार किया था, लेकिन अब अपना अधूरा काम पूरा करूँगा। कहते हुए रणवीर माही के होठों पर किस करने ही वाला था कि माही ने उसे धक्का दे दिया। रणवीर इस धक्के के लिए अभी तैयार नहीं था। वो माही के बगल में ही गिर गया। इससे पहले कि माही बेड से उठ भागती, रणवीर ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। माही सीधा रणवीर के सीने से जा लगी। रणवीर ने उसका कमर को कसकर पकड़ लिया और कहा, तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बच सकती हो? माही उसे छूटने के लिए कसमकसाने लगी और बोली, जाने दीजिए ना, कॉलेज के लिए लेट हो जाएगा। रणवीर ने कहा, ठीक है, पर रात को तैयार रहना और अभी के लिए मुझे तुमसे एक वेलकम किस चाहिए। माही ने कहा, वो भी रात को ले लेना, अभी जाने दो। रणवीर ने उसकी कमर पर अपनी पकड़ और मजबूत करते हुए कहा, फिर भूल जाओगी कि मैं तुम्हें जाने दूंगा? फिर भूल जाओ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा। माही को पता था कि रणवीर से जीतना उसे बस की बात नहीं है। रणवीर अपनी जिद मनवा कर ही मानेगा। उसने रणवीर से कहा, पहले आप अपनी आंखें बंद करिए, ऐसे मुझे शर्म आती है। रणवीर ने उसे घूर कर देखा तो माही ने जिद करते हुए कहा, करिए ना, नहीं तो मैं किस नहीं करूँगी। रणवीर ने एक गहरी सांस ली और अपनी आंखें बंद कर ली। माही ने अपने नरम होठ रणवीर के होठों पर रख दिए और जैसे ही वो बेबी किस करके हटने वाली थी, तभी रणवीर ने उसके सिर को पीछे से अपने हाथ रखकर किस करना शुरू कर दिया। किस करते हुए ही रणवीर ने माही को अपने नीचे पलट दिया। अब वो उसे बहुत ही पैशन के साथ किस कर रहा था। किस करते हुए ही उसके हाथ माही की शर्ट के अंदर उसकी कमर को सहला रहे थे। फिर उसे हाथ नीचे तक माही की थाई को सहलाने लगे। जिसे माही की पूरी बॉडी में एक सिरन सी दौड़ गई। धीरे धीरे रणवीर के अंदर भी माही के लिए डिजायर बढ़ने लगा। उसने माही के होठों को छोड़कर उसके नेक को किस करने शुरू कर दिया। रणवीर के एक्शन से माही समझ गई कि अब रणवीर नहीं मानने वाला है। रणवीर माही के नेक पर अपने होठों को काफ़ी सैकअपली तरीके से चला रहा था, जिसकी वजह से माही के मुंह से सिसकियां निकल रही थी, जो रणवीर को और भी एक्साइटेड कर रही थी। रणवीर ने माही के शर्ट के बटन खोलने शुरू कर दिए। तभी उसका फ़ोन रिंग करने लगा। रणवीर फ़ोन पिक करने के मूड में नहीं था, पर काफ़ी देर तक रिंग होने के से माही ने रणवीर से कहा, देख लीजिए ना, किसी ज़रूरी काम का ना हो। फिर भी रिंग होने से रणवीर भी इरिटेट हो गया। उसने एक नज़र माही को देखा और फिर उसके ऊपर से उठ गया। रणवीर का माही से दूर जाने का बिल्कुल मन नहीं था, पर इस फ़ोन ने उसका सारा मूड ख़राब कर दिया था। उसने अपने फ़ोन की स्क्रीन को देखा तो उस पर उसे असिस्टेंट अविनाश का कॉल थी। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। उसे मन ही मन कहा, अगर कोई ज़रूरी काम ना हुआ ना, तो अविनाश आज तो तू गया अपनी जान से। सोचते हुए उसे फ़ोन पिक किया। अविनाश की बात सुनकर रणवीर बालकनी की तरफ चला गया। माही जल्दी से वॉशरूम की तरफ चली गई। करीब आधे घंटे बाद माही बाहर आई। रणवीर सोफे पर बैठा अपने फ़ोन में कुछ देख रहा था। माही को देख रणवीर उसके पास आया और उसके गालों पर किस करते हुए कहा, तुम रेडी हो जाओ, तुम्हें मैं ऑफिस जाते हुए कॉलेज छोड़ दूंगा। कहकर रणवीर वॉशरूम चला गया। माही रेडी होकर नीचे चली गई। रणवीर कुछ देर में रेडी होकर जैसे ही अपने रूम से बाहर निकला, तभी उसे बाहर समीरा मिल गई, जो उसी तरफ आ रही थी। समीरा को देखकर रणवीर का मूड खराब हो गया। वो उसे इग्नोर कर आगे बढ़ गया। तभी समीरा ने उसे पुकारा, रणवीर प्लीज़ एक बार मेरी बात तो सुन लो।
समीरा की आवाज़ सुन रणवीर वहीं रुक गया, पर उसने उसकी तरफ अपनी पीठ की हुई थी। समीरा उसके पास आई और रणवीर से कहा, रणवीर, मैं तुमसे माफ़ी मांगने चाहती हूँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे अपने किए की बहुत शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वो क्या है ना, इतने सालों तक मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है, तो मेरे लिए ये एक्सेप्ट करना कि तुम अब किसी और के हो चुके हो इतना आसान नहीं था। बस उसी बेवकूफ़ी में मैंने वो कदम उठाया लिया। फिर समीरा रणवीर के सामने आकर खड़ी हो गई और आंखों में आंसू भरकर बोली, पर मैं अब ये समझ चुकी हूँ कि इसीलिए मैं किसी बेवकूफ़ी में आकर अपनी दोस्ती नहीं खो सकती, और मैं अब सिर्फ तुम्हारी दोस्त बनकर रहना चाहती हूँ। रणवीर ने अपनी आंखें छोटे करके उसे देखा, फिर एक गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, पर आइंदा से ऐसी गलती दोबारा नहीं होनी चाहिए, कहकर वो आगे बढ़ गया। समीरा, जो अभी तक बेचारी बनकर नजर आ रही थी, उसने चेहरे पर एक डेविल स्माइल आ गई। उसने अपनी अंगुली से अपने आंसू पोंछे और अपने आप से बोली, ये मेरी प्लानिंग का पहला कदम है समीरा इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं है। उसे माही के लिए तुमने मुझे ठुकराया, मेरी माँ की इंसल्ट की। अब तुम खुद उस माही को अपनी ज़िंदगी से बाहर निकाल फेंकोगे रणवीर, कहकर वो साइको की तरह हंसने लगी। कॉलेज पहुंचकर माही ने रणवीर को बाय कहा और गाड़ी से बाहर निकल गई। रणवीर तब तक माही को देखता रहा जब तक माही कॉलेज के गेट के अंदर नहीं चली गई। रणवीर जैसे ही गाड़ी स्टार्ट करने वाला था कि उसकी नज़र सीट पर पड़े लाइब्रेरी कार्ड पर पड़ी। रणवीर ने उसे उठाया और गाड़ी का डोर ओपन करके बाहर आया। रणवीर जैसे ही कॉलेज के अंदर गया, कॉलेज में सभी लड़कियों तो उसे देखकर ही फ्लैट हो गई थी, पर रणवीर सभी को इग्नोर करके माही को ढूंढने लगा, पर माही उसे कहीं नजर नहीं आई। उसने जैसे ही माही को कॉल लगाने के लिए अपना फ़ोन निकाला तो उसे सामने के कॉरिडोर में ही वो नज़र आ गई। रणवीर उस तरफ बढ़ गया, तभी उसने जो देखा उसके फेस एक्सप्रेशन एकदम डार्क हो गए। माही अपनी क्लास की तरफ जा रही थी कि तभी एक चार्मिंग से लड़के ने उसका नाम पुकारा। माही ने पलटकर उसकी तरफ देखा तो लड़का मुस्कुराते हुए उसके पास आया और उसी की तरफ गुलाब का फूल बढ़ाते हुए बोला, माही, मैं कब से इस दिन का इंतज़ार कर रहा था कि मैं तुम्हें अपने दिल की बात बता सकूं, लेकिन कभी हिम्मत ही नहीं हो रही थी। फिर थोड़ा हिचकिचाते हुए बोला, मैं जब पहली बार तुम्हें कॉलेज में देखा था तो तब से तुमसे अपने दिल की बात करना चाहता था कि मुझे तुमसे पहली नज़र में प्यार है। इसके आगे के शब्द उसके अधूरे ही हो रहे थे, क्योंकि एक जोरदार पंच उसके मुंह पर आ लगा था, और ये पंच हमारे पॉजिटिव हीरो रणवीर राय कपूर ने। रणवीर उसका गला पकड़कर उसे पिलर से लगा दिया और दांत पीसते हुए कहा, हाउ डेयर यू से सच ए थिंग टू माई वाइफ। माही तो रणवीर को ऐसे गुस्से में देख शॉक्ड हो गई। फिर उसने रणवीर की बाहें पकड़कर उसे उस लड़के से दूर करने की कोशिश की। रणवीर, छोड़िए उसे, पर रणवीर को वो हिल भी नहीं पा रहा था। उस लड़के की गर्दन पर रणवीर की पकड़ बहुत मजबूत थी, जिसकी वजह से वो सांस भी नहीं ले पा रहा था। रणवीर, वो मर जाएगा, छोड़ दीजिए उसे। माही को अब डर लग रहा था कि कहीं रणवीर के हाथों से वो लड़का मर ना जाए। इससे पहले कि वो लड़का सांस न ले पाने के कारण बेहोश होता, रणवीर ने झटके से उसे छोड़ दिया। वो लड़का नीचे बैठकर अपनी सांस नॉर्मल करने की कोशिश करने लगा। रणवीर ने गुस्से में माही को देखा। रणवीर की आंखें गुस्से से लाल हो गई थी, जिसे देख माही सहम गई। रणवीर ने उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाने लगा। उसे एक खाली क्लासरूम में लाकर माही को अंदर धक्का दिया और रूम का डोर अंदर से बंद कर दिया। रणवीर ने धक्का देने से माही गिरते गिरते बची। रणवीर गुस्से में उसकी तरफ बढ़ने लगा। गुस्से से उसकी मुट्ठियाँ कस गई थी, जिसकी वजह से उसकी बाहें भी सारी मसल्स उभर आई थी। माही को रणवीर के गुस्से से बहुत डर लगता था। वो अपने कदम पीछे लेने लगी। पीछे जाते जाते वो दीवार से लग गई। रणवीर उसे एकदम पास आ गया। माही डरी हुई नज़रों से रणवीर को देख रही थी। उसकी आंखों में नमी आ गई थी। माही ने कांपती आवाज़ में कहा, रणवीर, मैं उस लड़के को जानती भी नहीं हूँ। रणवीर ने एक एक शब्द चबाते हुए कहा, तो तुमने उसे बताया क्यों नहीं कि तुम मेरी हो? माही ने डरते हुए कहा, मैं उसे कहने ही वाली थी कि मैं शादीशुदा हूँ, तभी आप वहाँ आ गए। रणवीर ने उसकी आंखों में जुनून के साथ देखते हुए कहा, आइंदा से मुझे तुम्हारे पास कोई और लड़का नज़र नहीं आना चाहिए। मैं नहीं चाहता कि मेरे अलावा कोई गैर मर्द तुम्हारे साये को भी छुए पाए। गोट इट? माही ने जल्दी से अपना सिर हाँ में हिलाया। रणवीर ने एक अजीब जनूनियत भरी स्माइल के साथ माही के गाल पर अपना हाथ रख लिया और माही के होठों पर अपने होठ रख उसे काफ़ी हार्ड तरीके से किस करने लगा। माही को ये किस हमेशा वाली किस की तरह नहीं लग रही थी, बल्कि उसे दर्द पहुंचा रही थी। इस किस से रणवीर का पागलपन था।
वो इस किस के जरिए जैसे माही को जता रहा था कि तुम सिर्फ मेरी हो। काफ़ी लंबी किस के बाद रणवीर ने माही के होठ को छोड़ दिया। अब वो काफ़ी हद तक शांत हो गया था। उसने माही के होठों पर अपना अंगूठा फेरते हुए कहा, यू हैव ओनली माई राइट, ओनली माई। कहते हुए उसके होठों पर एक एविल स्माइल हंसी थी जो अक्सर माही को डरा देती थी, क्योंकि इस हंसी में रणवीर का जुनून साफ नजर आता था कि वो माही के लिए किसी हद तक पागल था। माही डरी सहमी हुई नज़रों से रणवीर को देखती जा रही थी। उसे ये रणवीर और उस रणवीर में बिल्कुल अलग लग रहा था जो हमेशा माही के सामने लिविंग एंड केयरिंग नजर आता था। रणवीर ने माही के सहमी हुई नज़रों को देखा तो एक अजीब सी हंसी हंसते हुए कहा, क्या हुआ बेबी, डर लग रहा है? फिर उसने गालों को अपने अंगूठे से सहलाते हुए, ये डर अच्छा है। इस डर को हमेशा याद रखना ताकि कभी मुझे धोखा देने के बारे में कभी सपने में भी ना सोच सकूं, क्योंकि मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूं पर धोखा नहीं। फिर उसे सिर के पीछे से बालों को पकड़कर उसका चेहरा अपने करीब करके कहा, दैट वे ऑलवेज बी मैनी, ओनली मैनी। इफ़ यू चीट मी आई विल किल यू विथ माई वॉव हैंड्स। कहकर उसने उसे छोड़ दिया। माही के दिल की धड़कनें बहुत तेज चल रही थी। वो जल्दी से उस रूम से बाहर भाग गई। रणवीर ने उसे ऐसे जाते हुए देखा तो गुस्से में एक पंच दीवार पर मारा, जिसके कारण उसका हाथ जख्मी हो गया। रणवीर वहाँ से अपने ऑफिस के लिए निकल गया। आज माही पूरा दिन खोई खोई सी रही। प्रिया ने भी 2-3 बार उसे उसकी उदासी का कारण पूछा, लेकिन माही हर बार टाल गई और तबीयत सही ना होने का बहाना बना दिया। शाम को रणवीर ऑफिस से घर आया। वो अपने रूम में गया पर माही उसे कहीं नजर नहीं आई। रणवीर चेंज करके नीचे डिनर के लिए आ गया। माही मेड के साथ ही डिनर टेबल पर लगा रही थी। रणवीर ने उसकी तरफ देखा तो माही का चेहरा उसे काफ़ी बुझा हुआ नजर आ रहा था। डिनर करने के बाद रणवीर रूम में आया, माही के आने का वेट करने लगा, पर काफ़ी देर तक जब माही नहीं आई तो उसकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। वो अपने रूम से बाहर आया तो रूही उसे अपने रूम की तरफ जाती हुई नजर आई। रणवीर ने रूही से माही के बारे में पूछा, रूही क्या तुमने माही को कहीं देखा है? तो रूही ने बताया, हाँ भाई, वो दादी के कमरे में है। ठीक है, तुम जाओ, रणवीर ने रूही को कहा और दादी के कमरे की तरफ बढ़ गया। माही दादी की गोद में सिर रखते हुए लेटी हुई थी और दादी उसके बालों को सहला रही थी। जब माही ने रणवीर को देखा तो अपना मुंह दूसरी तरफ फेर लिया। उसकी आंखें नम हो गई थी। रणवीर ने उसे ऑर्डर देते हुए अंदाज में कहा, माही अपने रूम में चलो। माही ने दादी से कहा, दादी आज मैं आपके पास ही सोऊंगी, वैसे भी दादाजी यहाँ नहीं हैं। रणवीर को ये उसकी बात सुनकर गुस्सा आने लगा। उसने थोड़ा और सख्त होते हुए कहा, चुपचाप अपने रूम में चलो, मुझे तुमसे ज़रूरी बात करनी है। माही ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। दादी ने रणवीर को डांटते हुए कहा, रणवीर अगर उनका यहाँ सोने का मन है तो सोने दो ना, ज़रूर तुमने ही कुछ कहा होगा बेचारी बच्ची को, तभी वो तुमसे नाराज़ है। अब जाओ, उसे सोने दो, परेशान मत करो उसे। दादी माही का सिर सहलाते हुए बोली। रणवीर ने भी गुस्से में कहा, ओके फाइन, सुलाओ अपनी बच्ची को अपने पास, कहकर रणवीर रूम से बाहर निकल गया। माही ने मुड़कर एक बार डोर की तरफ देखा, फिर वापस मुंह फेर कर लेट गई। दादी ने प्यार से माही से पूछा, देखो अब मैंने भी उसे डांट दिया, आप तो बता दे क्या किया उसने? माही ने लेटे हुए ही कहा, दादी जब देखो मुझ पर गुस्सा करते रहते हैं, औरों का गुस्सा भी मुझ पर ही निकाल देते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस कहानी को यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, एंजॉय करते रहिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, प्लीज़ वीडियो को लाइक करके ही जाना। धन्यवाद दोस्तों, यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।